हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारी आज की स्टोरी है बस लव स्टोरी। महाराष्ट्र के सतारा जगह की बात है। यह एक लड़का और एक लड़की की छोटी सी लव स्टोरी। पहला प्यार। ये कहानी शानू और रिया की है। शानू वेल टू डू फैमिली से था और बीटेक फाइनल ईयर कर रहा था। बिजनेस फैमिली से था। रिया एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। रिया के पापा नहीं थे। ये लोग 2 भाई बहन थे और इसके घर में 4 फैमिली मेम्बर। रिया हिस्ट्री की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। इसकी मम्मी टेलर रिंग करके गुजारा करती थी और रिया कॉलेज के बाद छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन देती थी। एक दिन शानू बस स्टॉप पे वेट कर रहा था कॉलेज जाने के लिए अपनी बस की। वहाँ पे एक बस रुकी। विंडो के बाहर एक ग्रीन कलर का दुपट्टा लहरा रहा था। बस स्टार्ट हुई और शानू ने आवाज़ लगाई, दुपट्टा संभाल के। तो रिया ने दुपट्टा संभाल लिया। शानू ने रिया को देखा और लव एट फर्स्ट साइट हो गया। उसका मासूम सा चेहरा देख के शानू के दिल की धड़कन तेज हो गई और बस निकल गई। फिर शानू की बस भी आ गई और वो अपने कॉलेज के लिए निकल गया। फिर रोज़ रोज़ वो वेट करने लगा। वो बस स्टॉप जाता, बस रिया को देखता और मन ही मन खुश हो रहा था। फिर शानू के दोस्तों ने नोटिस किया कुछ चेंजेस क्योंकि एक दिन बस स्टॉप पे जाने के लिए लेट हो गया और शानू बहुत घबरा रहा था, टेंशन में था, बेचैनी हो रही थी। और फिर जब वो लोग बस स्टॉप पहुंचे तब तक रिया की बस निकल चुकी थी। शानू बहुत उदास हो गया था। तब शानू के फ्रेंड ने पूछा कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो गए? तब शानू ने अपने फ्रेंड को सारी बात बताई। वो लोग बस के लिए तब शानू ने रिया की आवाज़ पहली बार सुनी। फिर वह उसके बाद उसके कॉलेज तक के उसके फ्रेंड ने उसकी एक फ्रेंड से जान पहचान बढ़ाई। उसके फ्रेंड और शानू के फ्रेंड और रिया के फ्रेंड का कैजुअल बातचीत होने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शानू बात नहीं करता था, बस रिया को देखने के लिए बस स्टॉप जाया करता था। पर रिया एक दिन कॉलेज नहीं गई। फिर देखते देखते एक बीत गया, पर वह नहीं आई तो शानू परेशान हो गया था। शानू के फ्रेंड अमित ने रिया की फ्रेंड सपना से पूछा तो अमित को पता चला कि वह अपने गांव गई हुई है और कुछ दिनों में आ जाएगी। तो शानू ने चैन की सांस ली। 2 दिनों बाद शानू ने रिया को देखा। वो बहुत खुश हो गया और फिर अपने दुनिया में खो गया, सपनों की दुनिया। अमित ने सपना से कहा शानू रिया से प्यार करता है। सपना ने कहा कि रिया ऐसी लड़की नहीं, उसकी फैमिली में वो और उसकी माँ ही कमाते हैं और पापा नहीं है, प्यार के लिए उसके पास टाइम नहीं है। शानू उसकी ये बात सुन के रिया के लिए इज्जत रिस्पेक्ट और बढ़ने लगा। वो उसको पहले प्यार करता था बट अब वो उसको रिस्पेक्ट देने लगा कि वो अपने लाइफ का स्ट्रगल करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है। शानू बोल पढ़ाई कर रहा था और रिया पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च भी निकाल रही थी। और शानू सपना को बोला
कि मैं रिया का तब तक वेट करूँगा जब तक वो शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती। सपना ने रिया को ये सारी बात बताई और रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उस लड़के को देखना चाहती थी। वो सपना को बोली कि मुझे उसको देखना है। तो सपना ने बोला कि ठीक है, कल बस स्टॉप में देख लेना। फिर जब कल बस स्टॉप में सपना ने उसे दिखलाया तो फिर बस वो उसका शू ही देखते रह गई और उसका हिम्मत नहीं हुआ कि वो उसके चेहरे तक पहुंचे। शानू को वो उसके जूते से पहचानती थी। सिलसिला ऐसे ही चलते रहा, दोनों का ये रूटीन हो गया। शानू आता था और रिया को देखता था और रिया बस शानू का जूता देख के उसके प्रेजेंस को महसूस कर लेती थी। ऐसा 6 महीने बीत गए। शानू का प्लेसमेंट का टाइम आ गया और उसका सिलेक्शन हो गया और उसकी जॉब लग गई। शानू ने फिर डिसाइड किया कि रिया की मम्मी से बात करनी चाहिए। तो शानू गया और अपने दिल की बात रिया की मम्मी से कह दी। तो रिया की मम्मी ने कहा कि आप अपने मम्मी पापा को लेके आना, तब शादी की बात बड़े करते हैं। शानू खुश हो गया और दोनों न्यूज़ लेके अपने मम्मी पापा के पास गया। तब शानू ने डिसाइड किया कि कल ये बात कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं, रिया से बात करनी है। तो कल बस स्टॉप में शानू रिया से बात करना चाहता था, पर रिया गुस्से से बोलने लगी सपना को कि मैं ये सब में रिया बोलने लगी कि मैं ये सब प्यार व्यार में भरोसा नहीं करती है और मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है। तो शानू शॉक्ड हो गया और पीछे हट गया। फिर वो अब बस स्टॉप में उतर गया और फिर शानू रोड क्रॉस करने जा रहा था। तो अचानक से कार सामने आ गया। तो रिया ने शानू को धक्का दिया और एक्सीडेंट से बचा लिया और दोनों बेहोश हो गए। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ दिनों में आने वाला है। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।